नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। देखते हैं हम लोग आज संविधान का आपका टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नगर परिषद जो है पंचायत की 3 श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं एक्सप्लेन। भारत में ग्राम स्वशासन की दिशा में अनुपालन हेतु 1992 में जो है भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित किया गया, जो निम्न है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और जो इसमें नगर परिषद दिया गया है, ये ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता? ऑप्शंस हैं औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो है औद्योगिक क्रांति से जो है भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है औद्योगिक क्रांति का। भारत के संविधान निर्माण हेतु विभिन्न देशों से सहायता ली गई है, जैसे ब्रिटेन से संस्थात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार का विधेयक, न्यायिक पुनरावलोकन, रूस से मौलिक कर्तव्यों व समाजवादी क्रांति ली गई है। लेकिन जो है औद्योगिक क्रांति से भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ नहीं लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो है 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और 64 जो है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बताता है। 63, 64, 66 जो हैं ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जबकि 54 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है 5वें, 6वें, 4थे, 8वां। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है 6वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और इनको जो है निर्विरोध राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे, ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का चरित्र को बिना बदले सजा की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं मोहलत, दंड विराम, परिहार, विनियम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, परिहार कहा जाता है। मतलब जी बिना सजा की जो है प्रकृति को बदले जो सजा की मात्रा को कम करते हैं उसको परिहार कहा जाता है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति दी गई है, जबकि राष्ट्रपति जब दंड का स्वरूप बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देता है तो इसे परिहार कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है भाग 2 में नागरिकता वर्णित है। वहीं मौलिक अधिकार आपका भाग 3 है, 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 51 का के अनुच्छेद में है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो हैं वो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद
121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 124। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि 21 के तहत न्यायाधीश के खिलाफ चर्चा नहीं कर सकते आप संसद में, और 22 के खिलाफ तहत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती है, और 24 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 10, 11, 12, 13। तो इसका ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो 12 निर्धारित है। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में संख्या जो है 245 है। इनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन या किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का महाधिवक्ता, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही है। राज्यपाल को शक्ति दी गई है विधानसभा का सत्रावसान करने का। विधानमंडल और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 75 कहता है भारतीय संविधान का कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगी, और 76 भारत का महान्यायवादी होगा, और 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ऑप्शंस हैं 1 माह, 14 दिन, 3 माह, 2 माह। तो इसका ऑप्शन ए सही है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो है 1 माह है। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा पेश करने की सूचना अवधि जो है 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो है वो 7 दिन होती है। जब कोई विधेयक मंत्री अथवा कोई और पेश करता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की बात करता है? ऑप्शंस हैं शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के संविधान के संबंध में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार और रीति रिवाज की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 244 जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 244। वहीं 243 जो है पंचायत से संबंधित है भाग 9। 246 समवर्ती सूची है। 47 जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है, करने की जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है। 47 जो है न्याय से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं
20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था, इसीलिए। देखते हैं भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ऑप्शंस हैं 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 28 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व की स्मारक स्थल और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 49 जो है ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारक और स्थल और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। 48 जो है कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। 42 प्रसूति महिलाओं के कार्य में जो है उनको छूट और जो है उससे संबंधित है। 45 जो है आरंभिक शिशुत्व की देखरेख और उसके शिक्षा से संबंधित है, 6 साल के बच्चों तक के 45 जो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ऑप्शंस हैं स्थानीय, केंद्रीय, विकेंद्रीकृत, ग्लोबल। तो इसका ऑप्शन सी सही है जो है सी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया और इनके अनुसार जो है उद्योग और संपत्ति केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये ऐसा चाहते थे। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में ये मोनोपोली का सपोर्ट नहीं करते थे महात्मा गांधी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष सेवा आवश्यक है। ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 5 वर्ष। देखते हैं इस प्लेन। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु जो है उसकी आवश्यक योग्यता होती है कि वह पहली योग्यता तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ये शर्त है न्यायाधीश बनने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। एकदम हलवा क्वेश्चन है, 5 वर्ष होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व वह अपने हस्ताक्षर सहित जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और जो है जब तक जैसे दूसरा राष्ट्रपति चुनाव होने में लेट हो रहा है, 5 साल का समय हो गया है, तो तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक दूसरा राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता, तब तक वो अपने पद पे पदासीन रहता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस हैं 1950, 1951, 1952, 1956। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में पहली बार किया गया था और इससे आंध्र प्रदेश का गठन पहली बार किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया था और 1953 में इसको किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। तथा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था और इसके तहत बनने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश था। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आगे आपकी होली भी है। आपको और आपके परिवार को जो है
रंग के उत्सव होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब होली खेलें, खूब मस्ती करें, मगर ध्यान रहे पढ़ाई भी करते रहें साथ साथ। ऐसी होली खेलें कि शाम तक गुजिया की मिठास फीकी ना पड़े और जो है किसी की भावना को ठेस ना लगे। अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो कोरोना रूपी ग्रहण से बच कर रहें, क्योंकि वो फिर अपना पांव पसार रहा है।